एक बड़ा खुशहाल गांव था। वहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे। कुछ गरीब थे, बाकी सभी बहुत ज़्यादा अमीर थे। उन अमीरों में एक पंडित थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी। पंडित उसे बहुत प्यार करते थे, जिससे वह बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई थी। वह काला जादू भी किया करती थी। वह लड़की गरीब लोगों को धोखे से जानवर बना दिया करती। गरीब लोग उससे बहुत नाराज रहा करते थे। जो उसकी बात नहीं मानता तो वह उन्हें जानवर बनाकर अपना गुलाम बना लेती। जब उसका अत्याचार हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गरीबों में से एक बुड्ढे बाबा ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें बचा ले, कोई तो ऐसा भेज जो हमें इस जादूगरनी से बचा सके। भगवान ने उसकी फरियाद सुन ली। एक दिन एक साधु उस गांव में आए और वहीं डेरा जमाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, वह पंडित अपने गांव में घूमने के लिए निकला था। अचानक एक जहरीला सांप उसके रास्ते में आ गया। पंडित चाहता तो उस सांप को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परंतु सांप ने उसे डस लिया और वह वहीं बेहोश हो गया। पंडित के साथ कुछ चेले थे जो उन्हें उठाकर वापस उनके घर में ले आए। लड़की ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो वह बहुत घबरा गई। उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश की जहर निकालने की, लेकिन वो नाकामयाब रही। उसने दूर दूर से नीम हकीमों को भी बुलवाया, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। उसके कुछ समय बाद ही साधु बाबा, जो गांव में पधारे थे, पंडित के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। पंडित के घर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने पूछा, साधु बाबा, क्या चाहिए आपको? साधु महाराज बोले कि बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पंडित की मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन वह व्यक्ति साधु की बात पर विश्वास नहीं कर पाया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, साधु महाराज, यहाँ तो बड़े बड़े नीम हकीम भी हार मान चुके हैं और आप कहते हैं कि आप उनका इलाज कर सकते हैं। तो साधु बाबा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हाँ, मैं पंडित को ठीक कर सकता हूँ। साधु बाबा बड़े आत्मविश्वास के साथ ये सब बोल रहे थे तो सभी ने सोचा कि क्यों ना साधु महाराज को एक मौका देना चाहिए। जब साधु बाबा ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि पंडित का पूरा पैर नीला पड़ गया है और वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है। साधु उसके पैर के पास आए और जहाँ सांप ने काटा था वहाँ वह थूक कर भाग गए। सब हैरानी से देखते रह गए। पंडित की बेटी को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसा साधु है जो इस तरह थूक कर भाग गया और हम सब में से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपने जादू से अभी जानवर बना ही देती हूँ। उसने लोगों से कहा कि आप लोग इनका थूक साफ करो, पर जैसे ही वो थूक साफ करने को बढ़े, देखा कि उस जगह पर जहर का असर कुछ कम हो रहा है। तो उसने पूरे पैर पर थूक को मल दिया और देखते ही देखते जहर का असर खत्म हो गया। जो पैर काटने की कगार पर था, अब वह ठीक हो गया था और पंडित को होश भी आ गया। तब उस पंडित ने थूक के बारे में सब कुछ जाना। पंडित बोला, अरे वो तो हमारे भगवान हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। अब सभी लोग साधु की खोज में निकल पड़े। पूरे गांव में उन साधु बाबा को ढूंढने लगे, लेकिन वे कहीं भी नहीं मिले। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर वो साधु महाराज धूनी रमाए हुए बैठे थे। तभी पंडित के आदमी उनके पास पहुंचे और उन्हें पकड़कर पंडित के सामने पेश किया गया। तो पंडित ने साधु से पूछा,
महाराज, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? साधु चुप रहा। तो पंडित ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आपको अपना सबसे कीमती घोड़ा, धन दौलत और अपनी बेटी आपको देना चाहता हूँ। उसके साथ मैं आपकी शादी भी करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको अपना धर्म बदलना होगा, क्योंकि मैं और मेरी बेटी शैतान के पुजारी हैं और आप भगवान के। तो साधु बोला कि मुझे ना आपकी धन दौलत चाहिए और ना ही आपकी बेटी चाहिए। मैं अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मैं भगवान का पुजारी हूँ। बस एक बार मेरा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो जाए तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो पंडित ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तो साधु ने कहा कि यहाँ के गरीब लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं उन्हीं के लिए तो आया हूँ। पंडित बोला कि तुम हमारी ताकत नहीं जानते हो और मेरी बेटी चाहे तो तुम्हें अभी जानवर बना सकती है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, इसने बहुत से गरीब लोगों को जानवर बनाया है, पर अब इससे कहो कि ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए, फिर मैं इसे मानूं। पंडित ने जैसे ही अपनी बेटी की तरफ इशारा किया, तुरंत ही साधु ने लड़की को एक फूंक मारी। उसी वक्त वो लड़की एक छिपकली में बदल गई। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों से बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे वो साधु के पास आई और जैसे ही वो अपना जहर साधु के ऊपर उगलने वाली थी कि साधु ने उसके मुंह पर थूक दिया। थूक पड़ते ही वो जलने लगी, जैसे उसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसका पूरा शरीर जल गया। अब तो पंडित साधु बाबा के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी को पहले की तरह कर दो, अब हम कभी किसी को भी नहीं सताएंगे। साधु को उस पर रहम आ गया और उसने लड़की पर फूंक मारी तो वह पहले की तरह अपने असली रूप में आ गई। यह देखकर वह पंडित बड़ा खुश हुआ और उसने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी किसी गरीब को नहीं सताएगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।